श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर मेरे प्रभु की वांग्मय प्रतिस्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत आइए आज हम पुनः उसी स्थान पर चलते हैं जहां श्री सुखदेव जी महाराज श्री राजा परीक्षित को कृष्ण जन्म की कथा सुना रहे हैं। तो आप लोग भी श्रवण करेंगे। देखिए, श्री राजा परीक्षित ने आज प्रश्न किया कि हे प्रभु, भगवान का आपने जो वसुदेव देवकी का, भगवान ने वसुदेव देवकी के यहाँ जन्म लिया वो चरित्र सुनाया, लेकिन मैंने सुना है कि भगवान ने नंद बाबा और नंद रानी के यहाँ भी जन्म लिया है। कृपा करके आप वो प्रसंग हमको बताइए। तो देखिए कितना सुंदर श्लोक श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित के, नंदास्मात्मज्योतिपन्ने जात बोले नंद जी के आज आनंद कैसे हुआ उसके विषय में चर्चा। जब श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कहते हैं कि श्री वसुदेव जी महाराज आज रात में नंदगांव में सब लोग सो रहे हैं, उसी बीच में श्री सुखदेव जी महाराज जो मेरे गोविंद को सिर पर रख के लाए तो उन्होंने धीरे से दरवाजा खोला। वहां नंद रानी अपने नंद भवन में विश्राम कर रही हैं। विश्राम करते करते उन्होंने क्या देखा कि आज मेरे प्रभु का अवतरण का दिन है। तो जितने वहां के देवता, सभी पशु पक्षी सब खुश हो रहे हैं, बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है। तो नंद बाबा ने अपनी दो बहनें थी नंद बाबा के, नंदा और सुनंदा। तो सुनंदा जो छोटी बहन है वो नंद बाबा ने 6 महीने पहले से अपने घर में बुला रखा था। तो उनकी देख रेख में कौन रहती थी? सुनंदा। तो उन्होंने देखा कि बहुत देर हो गया, रोज तो भाभी प्रातः जल्दी जग जाया करती थी, आज पता नहीं भाभी को क्या हुआ, भाभी जगी नहीं है, देखें। तो आज सुनंदा ने क्या देखा, देखिए कितनी सुंदर दिव्य झांकी है, जरा आप उसका दर्शन करिए। सुनंदा ने देखा कि भाभी के बगल में एक झीनी सी चदरिया ओढ़ के कोई सुंदर गोपाल जी सो रहे हैं। तो उसने सोचा पता नहीं कहीं लड़की ना हो। तो उसने 20 बार कहा कि हे प्रभु लड़का हो, लड़का हो। फिर उसने आंख बंद के हिम्मत करके जैसी झीनी सी चदरिया को ऐसे उठाया और उसमें क्या दिख गए? मेरे बाल कृष्ण प्रभु की जय, मेरे नंद के लाला की जय। अब तो भैया सुनंदा इतनी बाहुली हुई, इतनी पागल हुई। सुनंदा नचते गाते है गौ इस प्रकार का हल्ला करते हुए चिल्लाते हुए नंद बाबा के पास दौड़ी गई। सबसे पहले नंद बाबा के पास दौड़ी जाती हो, क्या देखती है कि नंद बाबा गौशाला में बैठ के सुंदर भजन कर रहे हैं। भजन में क्या जाप कर रहे हैं? अभी तो भयो ना जाने कब है गो, अभी तो भयो ना। इस प्रकार से उन्होंने कहा है गो। अरे बावली क्या है गो, जरा बता तो सही क्या हुआ? बोले बाबा ये सब है गो, फिर भी आपको पता नहीं चली। बोले क्या हुआ? बोले बाबा आपके घर में सुंदर से गोपाल को जन्म है गए। अब तो जैसे ही बाबा ने सुनो 70 साल को बाबा 16 साल के है गो। अब तो बाबा दौड़ते जा रहा यमुना नदी में, और यमुना नदी में बाबा ने 108 डुबकी लगाई। 108 यमुना नदी में बाबा ने डुबकी लगाई और बाबा तो भागने लगे। तो वहाँ के जो ब्रज गोपाल हैं, वो बालकों ने पकड़ लिया। और पकड़ के बालक लोग कहते हैं बाबा जब पहले अपने बेटे की दर्शन करना चाहिए तो ऐसे नहीं करना चाहिए। बोले कैसे करना चाहिए दर्शन? बोले
जब बेटे के दर्शन करने के लिए जाना चाहिए बाबा, तो सज धज के जाना चाहिए। अब बालकों ने सजाया, कितने, वो 70 साल के बाबा को सजाना प्रारंभ किया। कैसे सजाया? बाबा की सुंदर सुंदर मूछें लगा दी, बाबा की सुंदर पगड़ी बांध दी, बाबा को थापक थुआ चंदन लगा दिया, बाबा को सुंदर माला पहना दी। अब तो बाबा खुशी के मारे इतने वाहवाह हो रहे, खुश हो रहे हैं। बाबा ने जैसे ही बाबा जाने लगे तो ब्रज गोपाल लोग क्या कहते, बाबा ऐसे नहीं जानो चाहिए। तो बोले कैसे जानो चाहिए? बोले बाबा जब अपने बेटे के पहली बार दर्शन करते तो बाबा नचते हुए जाना चाहिए। अब तो बाबा नचते हुए जा रहे हैं। कैसे? नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की। अब तो बाबा नचते हुए गाते हुए जा रहे हैं। सब ब्रजवासियों ने देखा, रे क्या हुआ क्या हुआ, क्यों हुआ, ये बाबा क्यों भाग रहे हैं, ये बाबा क्यों भाग रहे हैं, क्या हुआ क्या हुआ? अरे बोले तुम्हें ना पता, मेरे घर लाला भयो है, मेरे घर लाला भयो है। तो जो ब्रजवासी, जो ब्रज गोपियां देखती वो भी बाबा के साथ भागी जा रही हैं और गाती हुई जा रही, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी दीने घोड़ा दीनी और दीनी पाल की। अब तो सुखदेव जी महाराज भी बलबल हो रहे हैं। श्री राजा परीक्षित भी अब सुखदेव जी के मुंह से अचानक निकल गया कि धेनु नाम नियुते प्राधान विप्रेभ्यासम लंकृते तिल्लादीन सप्न रत्नो घासात कुंभांबरावृतम। बोले नंद बाबा इतने खुश थे, जो व्यक्ति जो मांगता उसको दे देते हैं, उसको सोचते नहीं, जिसने जो मांगा उसको वो दिया। अब यहाँ एक महात्मा का बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। इस प्रसंग को जरा आप इस झांकी के दर्शन करिए, कितना सुंदर प्रसंग है। एक प्रसंग आता है कि जो ब्रज है वो पूरा ब्रज सोना चांदी और हीरा मय ब्रज हो गया। क्या हो गया? सोना चांदी और हीरा मय ब्रज हो गया। तो बोले कैसे हुआ? इसका उदाहरण सीधा सा है। बोले जब नंद बाबा को पता चली कि मेरे पुत्र भयो, तो नंद बाबा ने अपने खजाने खोल दिए। कोई नंद बाबा साधारण थोड़े थे। बोले 9 लाख गाय नंद बाबा को नित 9 माखन होए। केवल नंद बाबा को 9 लाख तो गायें थी। तो नंद बाबा ब्रज के राजा थे। अब क्या होता है, नंद बाबा सबसे पहले किस चीज के बर्तन दान करते हैं? चांदी के बर्तन दान करते हैं। नंद बाबा चांदी के बर्तन दान करते हैं तो लोग, ब्राह्मण लोग भागते हैं चांदी के बर्तन लेके। अब क्या होता है, जो चांदी के बर्तन जिनको मिले उन्होंने कहा भैया तुमको क्या मिला? उन्होंने कहा अरे हमको, आपको तो चांदी के बर्तन मिले, वहां तो सोने के बर्तन बट रहे हैं। तो सोने के बर्तन, उन्होंने चांदी के बर्तनों को वहीं छोड़ा और सोने के बर्तन लेने के लिए भागे। अब जो सोने के बर्तन जिनको दिए थे उन्होंने सोने के बर्तन वहीं फेंके और हीरे के बर्तन लेने दौड़ते हैं। तो इस प्रकार से जो ब्रज है वो पूरा हीरामय और सोनामय चांदीमय पूरा ब्रज हो गया। बोल श्री भागवत भगवान की जय।